बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था चंद्रगढ़। चंद्रगढ़ की धरती इतनी उपजाऊ थी कि खेतों में हमेशा हरियाली छाई रहती थी। नदियां निर्मल जल से बहती थीं और राज्य की प्रजा सुखी और संपन्न थी। चंद्रगढ़ के राजा महाराज देवेंद्र बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा बहुत ही ज्यादा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले राजा शिव मंदिर जाते और अपने हाथों से भगवान शिव का अभिषेक करते। वे हमेशा कहा करते थे कि जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती है। राजा देवेंद्र की एक ही संतान थी। उनका पुत्र राजकुमार अरिदम बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी था। तलवार चलाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। घुड़सवारी में वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लेकिन जैसे जैसे अरिदम बड़ा होने लगा, उसके भीतर एक ऐसी कमी जन्म लेने लगी जिसके आगे चलकर उसके पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। वह था अहंकार। राजकुमार को अपनी शक्ति और अपनी सुंदरता, अपने राजघराने पर बहुत ज्यादा घमंड होने लगा। अगर कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाता तो वह उसे डांट कर भगा देता था। अगर कोई साधु उसे आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाता तो वह हंसकर कहता, मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, मेरा भविष्य मेरी तलवार तय करेगी। राजा देवेंद्र को अपने पुत्र के व्यवहार के प्रति चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने अरिदम को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, पुत्र, शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं होता है। असली शक्ति उस समय दिखाई देती है जब मनुष्य शक्तिशाली होकर भी विनम्र बना रहे। अरिदम मुस्कुराया और बोला, पिताजी, यह पुराने समय की बातें हैं। आज के समय में वही राजा महान है जिससे सब डरते हैं। राजा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल भगवान शिव की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरे पुत्र को सही मार्गदर्शन दिखाइए। उसे क्या पता था कि महादेव स्वयं अरविंद की परीक्षा लेने आएंगे। एक दिन चंद्रगढ़ के पास स्थित घने जंगल में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु के शरीर पर भस्म लगी थी। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और एक हाथ में छोटा सा कमंडल। वे लगातार भगवान शिव का नाम जपते हुए राज्य की ओर बढ़ रहे थे। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। साधु ने कहा, मुझे राजकुमार से मिलना है। सैनिकों ने यह बात अरिदम तक पहुंचाई। अरिदम ने साधु को अंदर बुला लिया। साधु ने राजकुमार को देखा और शांत स्वर में कहा, राजकुमार, तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, लेकिन शक्ति के साथ विनम्रता नहीं होगी तो वही शक्ति तुम्हारे विनाश का कारण बन सकती है। अरिदम जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, बाबा, आप मुझे उपदेश देने आए हैं? क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुमसे भी ऊपर कोई है? अरिदम ने उत्तर दिया, मेरे ऊपर केवल मेरे पिता और मेरा राज्य है। साधु ने आकाश की ओर देखा और कहा, जिसके सामने राजा भी झुकता है, सिर झुकाता है, वह महादेव है। अरिदम ने उपहास करते हुए कहा, मैंने महादेव को कभी नहीं देखा। मैं उस शक्ति पर विश्वास नहीं करता जिसे अपनी आंखों से ना देख सकूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर तुम्हें वही दिखाई देगा जिसे आज तुम नकार रहे हो। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अरविंद ने उनकी बात को मजाक समझकर भुला दिया। लेकिन उसी रात चंद्रगढ़ के राज्य में एक भयंकर घटना हुई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते राज्य की सबसे बड़ी नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। सुबह तक नदी ने अपना किनारा तोड़ दिया। कई गांव पानी में डूबने लगे। प्रजा सहायता के लिए महाराज की ओर दौड़ी। राजा देवेंद्र तुरंत सैनिकों के साथ लोगों की सहायता करने निकल पड़े। लेकिन अरदिम ने कहा, पिताजी, क्या
आप क्यों चिंता करते हो? मेरे सैनिक सब संभाल लेंगे। राजा ने कहा, पुत्र, यह केवल युद्ध नहीं है, यहाँ हमें अपनी प्रजा को बचाना है। अर्जुन भी सैनिकों के साथ निकल पड़ा। वह अपनी शक्ति पर इतना भरोसा करता था कि उसने बिना सोचे नदी के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर घोड़ा बढ़ा दिया। तभी उसका घोड़ा अचानक फिसल गया। अर्जुन नदी में जा गिरा। तेज बहाव ने उसे अपने साथ बहाकर ले जाने लगी। वह पहली बार डर गया। उसने मदद के लिए पुकार लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। न सैनिक दिखाई दे रहे थे और न ही उसके पिता। तभी उसे दूर एक चट्टान दिखाई दी। वह किसी तरह उस चट्टान को पकड़कर रुक गया। उसका शरीर थक चुका था। पहली बार उसे अपनी शक्ति छोटी लगने लगी। उसे उस वृद्ध साधु की बात याद आई, जिसके सामने राजा भी अपना सिर झुकाता है। वह है महादेव। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर का अहंकार टूटने लगा। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, हे महादेव, अगर सच में आप हैं तो आज मेरी रक्षा कर लीजिए। कुछ ही क्षण बाद अचानक नदी का बहाव धीमा होने लगा। अर्जुन ने आंखें खोली। उसे सामने एक छोटी सी नाव दिखाई दी। नाव में वही साधु बैठे हुए थे जो अर्जुन से उसके महल में मिलने आए थे। साधु ने हाथ बढ़ाकर कहा, आओ राजकुमार। अर्जुन नाव में बैठ गया। साधु उसे सुरक्षित किनारे पर ले आए और किनारे पहुंचते ही अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, बाबा, आज मुझे समझ आ गया कि मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा, नहीं राजकुमार, आज तुम्हें अपनी शक्ति नहीं, अपनी सीमा का ज्ञान हुआ है। अर्जुन ने पूछा, बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने कहा, जिसे तुमने कभी देखा नहीं था, उसी को आज तुमने पुकारा था। अर्जुन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हर हर महादेव। अचानक चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वहां साधु नहीं थे, केवल एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ था। अर्जुन समझ गया कि यह कोई साधारण सी घटना नहीं थी। वह शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और मन ही मन क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगा, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी शक्ति पर घमंड था। मैंने गरीबों का अपमान किया, साधुओं का अपमान किया, आपकी शक्ति का मजाक उड़ाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। उधर राजा देवेंद्र अपने पुत्र को खोजते हुए वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र शिवलिंग के सामने सिर झुकाए रो रहा है। राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया, लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद चंद्रगढ़ में अकाल पड़ गया। बारिश बंद हो गई, कुएं सूखने लगे, राज के भंडार में अनाज कम होने लगा। राजा ने राजकोष खोल दिए, लेकिन अर्जुन ने कहा, पिताजी, राजकोष बचा कर रखिए। अगर हम सारा धन प्रजा पर खर्च कर देंगे तो भविष्य में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। राजा ने अपने पुत्र को देखा और बोले, पुत्र, राजा का खजाना उसके लिए नहीं होता है, वह प्रजा की रक्षा के लिए ही होता है। अर्जुन चुप रहा। उसी रात वह अकेला शिव मंदिर गया। उसने शिवलिंग के सामने बैठ करके प्रार्थना की, महादेव, मैं फिर परीक्षा में पड़ गया हूँ, मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। उसके मन में अचानक उसके पिता की बात गूंजने लगी, राजा का खजाना प्रजा के लिए होता है। अगली सुबह अर्जुन ने स्वयं राजकोष खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि जब तक मेरे राज्य का आखिरी गरीब व्यक्ति भूखा है, तब तक राजमहल में उत्सव नहीं होगा। राजा देवेंद्र ने अपने पुत्र को देखा और उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई।
धीरे धीरे राज्य में बादल लौट आए और बारिश हुई, खेत हरे हो गए, प्रजा फिर से सुखी हो गई। कुछ वर्षों बाद राजा देवेंद्र वृद्ध हो गए। उन्होंने राजगद्दी अर्दिम को सौंप दी। अब वही अर्दिम जो कभी गरीबों का मजाक उड़ाया करता था, बहुत ही न्यायप्रिय राजा बन चुका था। वह गरीबों के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगा। वह हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाता, साधु संतों का सम्मान करता, गरीबों के लिए अन्न के भंडार खुलवाता और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसने अपने महल के बाहर एक बड़ा शिलालेख लगवाया। उस पर लिखा था, जिस दिन मनुष्यों को अपनी शक्ति पर घमंड हो जाए, उसी दिन उसे याद रखना चाहिए कि उसकी सांस भी अपनी नहीं होती है, वह भी भगवान की दी हुई होती है। समय बीतता गया। चंद्रगढ़ में अरिदम नाम का एक महान राजा के रूप में लिया जाने लगा। लोग कहते थे, हमारे राजा में सबसे बड़ी बात उनकी तलवार नहीं, उनका विनम्र हृदय है। और राजा अरिदम हमेशा कहा करते थे, मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो महादेव की प्रजा का एक सेवक हूँ। कहते हैं, जिस रात अरिदम ने पहली बार महादेव को सच्चे मन से पुकारा था, उसी रात उसका जीवन बदल गया था। क्योंकि भगवान शिव को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, सच्चा पश्चाताप और धर्म के मार्ग पर चलने वाला संकल्प। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समय के सामने टिक नहीं सकता। धन, शक्ति, राजपाट और सुंदरता सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए कभी किसी गरीब का अपमान मत कीजिए, कभी किसी साधु संत का तिरस्कार मत कीजिए और सबसे बड़ी बात कि कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड मत कीजिए, क्योंकि जिस शक्ति को हम अपना समझते हैं वह भी ऊपर वाले की ही देन है। जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब एक बार सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकार कर देखिए। हो सकता है समस्या तुरंत समाप्त ना हो, लेकिन आपके भीतर उसे सहने और सही रास्ता चुनने की शक्ति जरूर पैदा हो जाएगी। और यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा है। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो